घाटा हुआ। आप ब्रोकर से लेने जाएंगे तो घाटा होगा। जहाँ ना जानकारी में उन्होंने ऐसा चीज दिया और अच्छी नहीं दिए, कई तो गड़बड़ निकली। एक आध दो गाय तो हमारी ब्रोकर की वजह से बीमार आई हो, तुरंत एक्सपायर करना है तो पहले दूध सेल कर लीजिए, उसके बाद दूध डेयरी चालू करिए। क्योंकि दूध का यहाँ पे लोकल जो दुधारा है ऐसे बीमारियां आई, बीमारी नहीं पता चलती थी, और फीवर जैसे हो जाता था वो नहीं पता चलता था, हीट कब आ रही है भी नहीं। में रिपीटेशन के लिए हमारे पास दिक्कत आई, हम 5-5, 6-6 बार उनको सीमेंट डलवाए, नहीं रुका। लेकिन उसका आयु करा के हमने दूसरे की नौकरी करना, उससे अच्छा तो है कि अपना बिजनेस करें। तो अभी है प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे उस चीज। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं आराध्या डेयरी फार्म, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में है। और एक ये आजमगढ़ जिले का प्रतिष्ठित डेयरी फार्म है, बोले तो हाईटेक डेयरी फार्म है, कंस्ट्रक्शन है यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है बोले तो। और ये डेयरी फार्म काफ़ी हाईटेक बनने वाले, आगे आने वाले समय प्रोजेक्टेड अगर इनका विचार जानेंगे तो मैं समझता हूँ काफ़ी हाईटेक बनने वाला है। पूरे 3 बीघा में ये फार्म है, जहाँ की मछली पालन, मुर्गी पालन और साथ में डेयरी फार्म का भी काम कर रहे हैं सर। तो सर एक प्राइवेट जॉब छोड़ करके आज इस डेयरी फार्म की लाइन में क्यों आए, क्या इसमें स्कोप है नहीं है, दूध सेलिंग काफ़ी परेशानी, काफ़ी कठिनाई भरा होता है। तो हर एक चीज़ जो है सर से हम जानकारी लेने का प्रयास करें कि आखिर दूध कहाँ सेल करते हैं, शुरू में कहाँ करते थे, शुरुआत में सर को अनुभव नहीं था तो इनको अनुभव कैसे मिला, इनके साथ क्या क्या परेशानियाँ, ये हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह के वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। सर ने शुरुआत में ही एक अपना स्कोप बनाया कि हमें डेयरी का जो शेड है पहले बना लेना है, बाद में थोड़े थोड़े पशु करके डेयरी को आगे बढ़ाना है। मतलब इनका एक अलग सोच था, इनके पास बैकअप प्लान था, तभी इन्होंने इस तरीके से किया। इनके पास आज बीएमसी भी है, डीप फ्रीजर भी है, यानी कि दूध की जो मार्केटिंग करने के लिए इनका स्ट्रेटेजी है वो पहले से तैयार था। डेयरी फार्म शुरू करने से ही मतलब तैयार था। पहले इन्होंने स्ट्रेटेजी बना ली कि हमको दूध कहाँ सेल करना है, उसके अनुरूप इन्होंने कार्य किया और फिर डेयरी फार्म के लाइन में आए। तो चलिए हम सर से बात करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। और जितने भी नई कृषि दर्पण के दर्शक जो देख रहे हैं सर, उनको आप अपना छोटा सा परिचय बता दीजिएगा सर। सर मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है जी, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, ग्राम अशरफपुर, बसारत पट्टी और बनगावा, ये यूपी में पड़ता है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो सर आपका इस डेयरी के लाइन में मतलब कैसे आना हुआ है? सर मैं एक्चुअली जॉब करता था। अच्छा। मैंने 10 साल बाहर जॉब किया है जी। और वेजिटेबल सीड कंपनी में थे, हरियाणा पंजाब और गुजरात में। जी जी। और हरियाणा पंजाब और गुजरात में डेयरी का कंसेप्ट बहुत अच्छा है जी। वहाँ से थोड़ा थोड़ा देखते देखते ये हुआ कि चल के अपना भी कुछ बिजनेस किया जाए जी। तो यही डेयरी का अपना आया कि ये कंसेप्ट हमें सही लगा जी। तो डेयरी में आए हम। वहाँ सर्च करते रहे, हरियाणा पंजाब में और गुजरात में बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं। जी जी। वहाँ देखते देखते ये हुआ कि चला जा कुछ किया जा अपना बिजनेस। जी जी। तो डेयरी में आए तब। तो मतलब जब डेयरी में आए तो आपको घर वाले मना नहीं किए, क्योंकि ये तो कच्चा सौदा है सर। और ऐसा हो सकता था कि आप घाटे में भी जा सकते थे या मतलब कुछ भी हो सकता था, तो घर वाले मना नहीं किए कि नहीं, यार कहाँ फंस रहे हो तुम? सर घर वाले तो मना किए जी, हमारे फादर जी बहुत मना किए। अच्छा। और उनके बावजूद, मना करने के बावजूद भी हम और बड़े भाई लोग मिल के ये कॉन्सेप्ट शुरू किए। अच्छा अच्छा। और धीरे 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 हमारा 1.5 साल से अब होने जा रहा है। अच्छा। और धीरे धीरे सक्सेस की तरफ हम जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे नॉलेज था नहीं, अपना शुरू किए, अब करते जा रहे हैं, उसी में नॉलेज होता जा रहा है। अच्छा। मना तो बहुत किया हमारे फादर जी। जी जी बिल्कुल। वो बनाने ही नहीं दे रहे थे, डेयरी का शुरू ही नहीं करने दे रहे थे। और अब क्या है, धीरे धीरे जब से होता चला गया, अब हमारे फादर जी हमेशा डेयरी पे ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, पूरा डेयरी पे ही टाइम, मतलब रुझान आ गया, और रुझान पूरा आ गया और डेयरी पे ही रहते हैं। तो ये आपका क्या छोटे पैमाने पर शुरू किया था कि इतने ही बड़े से आपने? नहीं सर, शुरू से हमने शेड यही बनवाया। अच्छा। शुरू से शेड बनाया, बाद में भूसा का गोडाउन बनवाया। जी जी। और उसके पहले हमने तालाब खुदाई करवाया था। अच्छा, 2 तालाब हमारे पास है। हमने इसी से सिस्टम से बड़ा से ही किया कि पहले हम डेयरी बनवा लें। अच्छा। बाद में हमें धीरे धीरे जरूरत पड़ेगी गाय की, जैसे नॉलेज होता जाएगा वैसे हम अपना गाय परचेज करते रहेंगे। अच्छा। तो ये शेड यही शुरू हुआ है। तो ये शेड आपका कितना बाई कितना बना हुआ है सर? ये सर हमारा 40 बाई 80 में है। अच्छा, 40 बाई 80 मतलब 80 ऐसे है? 80 लंबा है और 40 चौड़ा। तो एक तरफ का कितना होगा सर?
ये लगभग सर 25 फीट है। अच्छा, और बीच में जो आपने जगह बीच में हमारा सर 10 फीट के आसपास जगह। हाँ 10 उधर भी उतना ही है। उधर भी वही 25। और बीच से हाइट कितना ले रखे हैं सर? हाइट सर हमारा 12 फीट के अबव होगा। अच्छा। थोड़ी हाइट में हम कम रह गए, हमें सर और हाइट चाहिए थी, लेकिन थोड़ा कम हाइट। जो भी लोग डेयरी करे तो थोड़ा हाइट और दे। जी जी बिल्कुल। 15 से 20 के बीच में आपकी हाइट रहनी चाहिए। अच्छा, तो जी जी, तो कितना खर्चा लगभग अगर इस तरह का शेड कोई बनवाता है तो खर्चा आ जाएगा सर? सर इसमें खर्चा तो 5 लाख से ऊपर ही आएगा। अच्छा, साइड में, सिर्फ साइड में? हाँ साइड नीचे का पीसीसी हाँ वो अलग है, वो सब अलग है, सिर्फ हाँ, शेड का आपका 5? साइड का 5 लाख का आपका पूरा सराउंडिंग में बनवाएंगे तो 5 लाख के अबव चला जाएगा। तो टोटल फार्म का एरिया कितना है आपका? सर हमारा 3 बीघे का पूरा फार्म है। अच्छा, शुरू से लेके रोड से लेके लास्ट तक तालाब तक हमारा 3 बीघे का फार्म है। तो स्टार्ट जब किए थे तो पशु की खरीदारी कहाँ से किए थे सर? पशु की खरीदारी सर शुरू में नॉलेज तो था नहीं, और इस वजह से हम लोकल में ही ब्रोकर के थ्रू लिए। अच्छा, लेकिन उसमें हमें घाटा हुआ। अच्छा। आप ब्रोकर से लेने जाएंगे तो घाटा होगा। ना जानकारी में उन्होंने ऐसा चीज दिया कि जो चीजें नहीं जरूरत है, जो गाय कम मिल्किंग की दे दिए। अच्छा। और अच्छी नहीं दिए, कई तो गड़बड़ निकली। अच्छा। 1-2 गाय तो हमारी ब्रोकर की वजह से बीमार आई, वो तुरंत एक्सपायर भी हो गई। अच्छा। कुछ जितने दूध बोले कि हाँ इतना इसमें दूध, वो दूध नहीं आया इसमें। अच्छा। और ऐसे करके हमारा ब्रोकर के थ्रू लेने का मतलब हमारा नुकसान हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम जानते गए ब्रीड के बारे में, तो धीरे धीरे थोड़ा 2-4 ब्रीडें अपनी अच्छी आते शुरू हो गई। तो जैसे स्टार्टिंग में आपको तो इस तरह के, उसके अलावा मतलब कितने लीटर वाली खरीदारी पसंद किए थे आप शुरू में? हम सर शुरू से 20 से 25 लीटर वाली हमें चाहिए थी। अच्छा, क्योंकि 20 से 25 लीटर वाली गाय ऐसी है कि जो अगर आप नहीं जान भी रहे हैं तो वो संभाल सकते हैं। जी जी। और डेयरी के लिए 20-25 लीटर ठीक था, उतना दूध वाली मिल्किंग वाली गाय ठीक थी। बट हमें मिल गई कम मिल्किंग के लिए। मतलब दाम उतना नहीं लगा? दाम उतना, हाँ दाम ज्यादा लिए, दाम पूरा लिए 20-25 लीटर का, लेकिन उसमें कम निकला। अच्छा, दूध कम निकले। तो जब पशु खरीद करके लाए, आप सीड्स कंपनी में काम करते थे तो अनुभव इसका तो था नहीं? तो अनुभव फिर कहाँ से आपने प्राप्त? अनुभव सर प्रॉपर मैं डेयरी पे ही फोकस करता हूँ, डेयरी पे ही पूरा टाइम देता हूँ। अच्छा। तो धीरे धीरे कुछ डेयरी फार्मर है, कुछ का डॉक्टर थे, उनसे धीरे धीरे समझ के ऐसे हमें एक्सपीरियंस आता गया, अनुभव आता गया। तो स्टार्टिंग में क्या क्या परेशानियां था, इसके बारे में हमारे नई कृषि दर्पण के दर्शकों को आप बताएंगे सर? स्टार्टिंग में देखिए सबसे बड़ी समस्या तो आप डेयरी खोल ली, उसके बाद सेल करना, आपको दूध सेल कहाँ करेंगे? अच्छा, दूध सेल करने का? दूध सेल करने की समस्या। आप तो पहले डेयरी स्टार्ट करना है तो पहले दूध सेल कर लीजिए, उसके बाद दूध डेयरी चालू करिए। क्योंकि दूध का यहाँ पे लोकल जो दुधारा है ऐसे भसड़ फैला रखे हैं कि इनको आप देना है तो नुकसान है। जब तक आपके दूध का सेल 50 से 55 रुपए सेल नहीं हो रहा, तब तक डेयरी में आपका घाटा है, नहीं आप डेयरी चला पाएंगे। तो आपको जब जी बताइए। तो हमने ये चीजें हमारा 15 से 20 दिन, महीने भर तो हम सोचे कहाँ दूध दें, दूध कहाँ दें। फिर धीरे धीरे हमारा ये हुआ कि हमने आजमगढ़ शहर में सप्लाई शुरू करा। अच्छा। तो उस आजमगढ़ शहर में धीरे धीरे सप्लाई करते गए, जैसे जैसे दूध बढ़ता गया, गाय बढ़ाते गए, दूध बढ़ता गया, वहाँ कस्टमर बढ़ाते रहे। आज हमें सेल करने की प्रॉब्लम नहीं है दूध का। तो इसके अलावा जैसे मैनेजमेंट में, गायों के मैनेजमेंट में क्या क्या दिक्कतें आती थी सर? गाय के मैनेजमेंट में जैसे अभी बीमारी का नहीं पता था जी, और प्रेग्नेंट है तो उनको क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या देना चाहिए, दवा का नहीं पता था, कैल्शियम देना चाहिए, मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, ये चीज़ें नहीं हमें पता थी। अच्छा। तो जब करते गए इसी में लोगों से सलाह लेते गए, कई डेयरी फार्मर थे, डॉक्टर थे, उनसे धीरे धीरे पता चलता गया, तो अपना धीरे धीरे चीज़ें। और जैसे बीमारियां आई, बीमारी नहीं पता चलती थी, और फीवर जैसे हो जाता था वो नहीं पता चलता था, हीट कब आ रही है ये भी नहीं पता था, हीट कब आती हैं। हम गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन पहले भी थे कि हमारे घर पे 2-4 जानवर फादर रखते थे, लेकिन इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो ये चीज़ें नहीं पता थी, तो उनके बारे में धीरे धीरे पता चलता गया। और कीड़े उड़े आते हैं, जैसे FMD भी आ जाती है, ये चीज़ें हमें नहीं जानकारी थी। तो FMD का आई, हमारे यहाँ 1-2-4 गांव में आई, FMD का भी पता चला। और यही सब चीज़ें
तो 1.5 साल लगभग हो चुका है ना, 1.5 साल से ऊपर। हाँ हाँ। तो सबसे ज्यादा किस रोग से आप परेशान हुए डेयरी में अपना? हम सर अभी तक तो जो भयंकर बीमारियां जो आती हैं जी। वो चीजें हमारे किसी चीज से परेशान नहीं हुए। अच्छा। हम थोड़े दिन परेशान हुए थे लम्फी से। अच्छा, लंपी से परेशान। लम्फी से कुछ दिनों के लिए हमारे 2-3 बछिया बछड़े में आ गया था। अच्छा अच्छा। और एक आध गाय में आ गया था। जी जी। तो उनको धीरे धीरे कंट्रोल कर ले गए। हाँ। तो जैसे पूरे डेयरी में नहीं फैल पाया। अच्छा अच्छा। 2-4 जानवर हो तो उनको सुझाव ले लेके वो चीजें, फिर बाद में हमारे पास एफएमडी नहीं आई थी, हमें इनकी भी जानकारी नहीं थी। जी। तो एफएमडी की भी आ गई। खुरपका हमारे में आ गया था 2-3 गाय को। जी। लेकिन उसको भी हम फिर कंट्रोल कर ले गए धीरे धीरे, सलाह लेते हुए उसको प्रॉपर तरीका से इलाज करके और वो कंट्रोल कर ले गए। मैस्टाइटिस वगैरह भी आया हो? मैस्टाइटिस अभी हमारे पास सर प्रॉपर तरीका से नहीं आया। 1-2 गांव में थोड़ा सा अच्छा। आया था। हाँ। लेकिन उनके लिए जो मेडिकल हॉल कैसे पे इलाज किया? जी। मेडिकल हॉल से दवा लाए, अच्छा। नॉर्मल होम्योपैथ की, वो खिला दिए, वो सही हो गया। अभी जो मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम है वो नहीं आई। जो भयंकर आ जाती है डेयरियों में या लंपी आ जाता है, एफएमडी, ये चीजें अभी हम बचे हुए हैं इन सब चीजों से अभी। तो टोटल अब आपके फार्म पे कितनी पशु है सर? अभी सर हमारे पास 25 के आसपास है। अच्छा, तो उसमें मिल्किंग वाली कितनी है? मिल्किंग सर 12-13। 12-13। दूध कितना निकाल रहे हैं सर? हम लगभग 150 के आसपास दूध निकाल 150 के आसपास? हाँ, 150 आसपास अपना दूध निकाल लेते हैं। तो 150 अभी किस रेट से जा रहा है अभी आपका? हमारा सर 55 रुपीज वही कस्टमर सेलिंग? हाँ, कस्टमर सेल डिलीवरी करवाते हैं। यहाँ से आजमगढ़ कितनी दूरी है सर? सर हमारे यहाँ से आजमगढ़ है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर हमारे यहाँ से है। और 3 डिलीवरी बॉय रखे हैं। और वहाँ से अपना एक स्टैंड बना रखे हैं, पॉइंट बना रखे हैं। वहाँ से फिर 3 लड़के हैं, वो डिलीवरी अपना घरों में करते हैं। हाँ। तो फिर तो उसमें तो एक्सपेंसेस ज़्यादा आता होगा ना फिर तो इस तरीके से करके? हाँ, एक्सपेंसेस सर इसीलिए हमने बैटरी का ले रखा है। अच्छा अच्छा। बैटरी यहाँ से हमारा जाता है बैटरी के लिए, फिर वहाँ से बाइक रखे हैं। तो वहाँ से सराउंडिंग एक एम्प्लॉय जो एक डिलीवरी बॉय हो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास डिलीवरी करता है। तो आता तो है, लेकिन इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दुकान पे देंगे रेट नहीं देंगे, वो दुकानदार रेट नहीं देंगे, जो गांव से उठाते हैं वो रेट नहीं देंगे। तो इस वजह से ठीक है हमारा। तो दूध क्या दोनों टाइम जाता है मार्केट? नहीं, हमारा मॉर्निंग में जाता है, सिर्फ सुबह में? सुबह में निकल जाता है। 6-6:30 बजे हमारा आजमगढ़ के लिए दूध निकल जाता है। तो अब 1-2 और समस्या होती है, जैसे पशु का रिपीट करना, जैसा कि आपने पहले बताया भी। तो रिपीटेशन का प्रॉब्लम क्या अभी ठीक है या अभी भी कंटिन्यू है? सर कुछ गाय में थी, 1-2 गाय में रिपीटेशन के लिए हमारे पास दिक्कत आई। हम 5-5, 6-6 बार उनको सीमेंट डलवाए, नहीं रुका। लेकिन उसका आयु करा के हमने, जब आयु कराया वो भी जानकारी नहीं थी। जब हमारे पास डॉक्टर सलाह या आयु कराया, तुरंत वो रिपीट होना बंद हो गया, तुरंत सीमन लिया, कंसीव कर गई। लेकिन अभी है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम 2-4 गांव में है कि रिपीटेशन की कर रहे हैं। हाँ। तो कितने दिनों पर हिट में आ जाती है पशु? हमारा तो सर 21 दिन में आ जाती है। अच्छा। जो भी है गाय अगर रिपीट भी कर रही है तो 21 दिन के अंदर 21 दिन के आसपास वो रिपीट में आ जा रही है दोबारा। तो फिर कब कराते हैं उसका सीमन? हम उसके लिए सीमन, जैसे अभी हमें पता चला मॉर्निंग में उसका दिखा, तो इवनिंग तक, शाम तक या सुबह तक। तो पहले 21 दिन में ही करा देते हैं कि अभी डेवलप्ड होने देते हैं? नहीं, 21 दिन के 1-2 दिन में करवा देते हैं। मतलब जैसे अगर बच्चा आज दे दी तो पहले ही 21 दिन में करा देते हैं? नहीं, जो बछड़ी है उसको 21 दिन में नहीं करवाते हैं। उसको तो एक आध बार छोड़ते हैं, एक आध बार उनको बॉडी वेट के हिसाब से करवाते हैं। अगर बॉडी वेट हाँ उसका है सीमन लायक तो करवाते हैं, अन्यथा नहीं करवाते हैं बॉडी, क्योंकि वो बॉडी वेट पे। तो कीड़ी की दवा वगैरह टाइमली अपना डिवार्मिंग हर 3 महीने पे, और बछिया के तो हर 3 महीने पे कराते हैं। तो अब फीड वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप क्या इनको देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे सर। फीड का तो हमें अब जैसे स्टार्टिंग करते गए तो जुड़ते लोग गए, फीड वाले भी हमारे से जुड़ते गए। अच्छा। तो कुछ दिन पहले शुरू में हमने शीतल का यूज किया। शीतल का C35 आता है, अच्छा फीड है, वो हमने चालू किया। तो फिर धीरे धीरे हमें पता चला, इस टाइम पे हम माँ डेयरी बाराबंकी हैं, सुधीर भैया जी हैं, उनके यहाँ से जैसे आजमगढ़ में देते थे एक लोग के यहाँ, तो वहाँ से हमने लाया 2-3 बैग।
हमने ट्राई किया तो हमें फीड अच्छा लगा। अच्छा। अब हमारा टोटल जो फीड है वो टोटल माडेरी फीड जाता है। अच्छा, अच्छा। और सबसे बेस्ट है और अच्छा है। आप समझ लीजिए मिल्किंग के लिए उससे बेस्ट कोई है ही नहीं। गाय के लिए आज के डेट में उससे बढ़िया फीड है ही नहीं। तो फीड कितनी मात्रा में देते हैं सर? हम फीड सर पर लीटर जो होता है 400 ग्राम पर लीटर फीड देते हैं। और भूसा देते हैं या पुआल देते हैं? नहीं, भूसा देते हैं प्लस जो सीजन वाइज हरा चारा होता है वो देते हैं। तो भूसा कितनी मात्रा में? भूसा सर 4 से 5 किलो देते हैं। हरा चारा जो होता है एक टाइम के लिए 8-10 केजी ये जाता है। तो इसके अलावा कैल्शियम मिनरल भी देते हैं? हाँ, कैल्शियम मिनरल देते हैं 100 ग्राम। 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर है, 100 ग्राम कैल्शियम देते हैं। ये सब चीजें रेगुलर में चलती रहती हैं। हाँ। तो इसके अलावा भी कुछ सप्लीमेंट देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग दलिया वगैरह बना के खिलाते हैं? नहीं सर, हम कुछ नहीं देते। वो भी जब से हम माँ डेयरी का यूज करते हैं जी, फिर तब हम लगभग कैल्शियम मिनरल मिक्सचर जब जरूरत रखती है या कुछ ऐसा तभी देते हैं, नहीं तो ऑलरेडी उसमें हर चीज है। तो एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं देता हूँ। ओनली वन माँ डेयरी का फीड हाई मिल्किंग जो है वही देता हूँ और कैल्शियम मिनरल मिक्सचर ये दे देता हूँ और अदरवाइज कुछ नहीं देता इनको, दलिया ना कोई ऐसा कोई। तो 1.5 साल का सर समय हो गया, जॉब भी छोड़ दिया आप, और जॉब छोड़ने के बाद डेयरी फार्म में आ गए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि यार हम किस चक्कर में फंस गए? ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं सर, देखिए क्या होता है, शुरू में आप किसी चीज पे जाएंगे, बिजनेस करने जाएंगे तो प्रॉब्लमें आती हैं। प्रॉब्लम है, अभी भी पूरी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, लेकिन ये है कि सुकून है सर, जॉब से सुकून है। हम दूसरे की जॉब करते थे, हम मार्केटिंग लाइन में जॉब करते थे, पूरा दिन भर घूमना, पूरा स्टेट देखना। मैं गुजरात स्टेट इंचार्ज रह चुका हूँ, हरियाणा पंजाब देखता था वेजिटेबल सीड में, पूरे दिन घूमना वहाँ पे मार्केट में। दूसरे की नौकरी करना उससे अच्छा तो है कि अपना बिजनेस करें। तो अभी है प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें लग रहा है कि इन फ्यूचर है हमारे पास, हम इसको सुधार ला सकते हैं। तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ जॉब छूट गई तो ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। हमारे लिए सुकून का अच्छा है, घर पे बैठे हैं, हर परिवार, फैमिली, नात रिश्तेदार सबसे अपना। अगर कोई युवा साथी नया है, चाहता है इस लाइन में आना, तो क्या उसके लिए स्कोप है स्कोप सर? उसके लिए सबसे पहले वो अपना सर्च करे। सबसे मेन बात है, जब कोई भी आप काम शुरू करिए ना तो उससे रिलेटेड आप विजिट करिए। डेयरी से करना चाहते हैं या आजकल तालाब का बहुत बढ़िया चल रहा है, लोग मछली पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, तो अगर आप डेयरी का करना चाहते हैं तो डेयरी पे कई अच्छे लोग सर्च करके यूट्यूब से या अपना जगह जगह सर्च करके वहाँ विजिट करिए, उनके बारे में समझिए, पॉजिटिव निगेटिव वहाँ पे समझिए क्या है। कर सकते हैं, स्कोप है, उनके पास स्कोप है। कितना लागत से कोई बंदा चाहे तो शुरुआत कर सकता है? लागत सर अगर करना किसी को तो पहले 4 से 5 गाय से शुरू करें, बहुत ज़्यादा से ना शुरू करें। कोई भी अगर करना चाहता है तो 4-5 गाय से शुरू करे, थोड़े अपना दूध की सेलिंग पहले कर ले। एक अगर 4 से 5 गाय से कर रहा है तो उसको समझ में आएगा। अब बहुत हाई मिल्किंग पे शुरू में ना चला जाए, या तो ट्रेनिंग किया हो तब तो ठीक है, आप हाई मिल्किंग पे जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप ट्रेनिंग नहीं हो, सीधा स्टार्ट करना है तो आप बहुत हाई मिल्किंग पे में आ जाइए। 20 से 25 लीटर 18 लीटर इससे आप स्टार्टिंग करिए तो आपको उसको संभालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाई मिल्किंग वाली आपको उसी लेवल का सब कुछ सिस्टम करना पड़ेगा उनके लिए। ब्रीड पे जाना, अच्छी ब्रीड पे जाना पड़ेगा। और जो आप इसमें है तो ब्रीड, नॉर्मल ब्रीड पे भी चल जाएंगे और अच्छा इसमें सीखने को मिल जाएगा आपको। तो चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।